निम्न में से किस विदुषी ने वैदिक मंत्रों की रचना करी थी? फटाफट से बताइए। सभी आंसर करिए सारे बच्चे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जितने भी लाडले कक्षा में सबके सब आंसर करेंगे भाई। कोई भी बैठा नहीं रहेगा, और वो भी साइलेंटली। जैसे जिसको बैठना है आराम से अपने घर पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में कम से कम क्या करे, रिप्लाई जरूर करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और जैसे जो आंसर नहीं करते हैं अपने आराम से घर पे बैठो। चलिए आंसर करिए सारे बच्चे। जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है बढ़िया है। चलिए देखिए यहां पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में जब हम बात करेंगे, देखो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि भाई जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में क्या है, महिलाओं के पास में पढ़ने लिखने का अधिकार है। यहाँ पे ऋग्वेद में क्या है, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे बस एक ही बात की है ये कि ऋग्वेद में आपको जो शूद्र हैं उनको क्या है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। बाकी तीनों वर्णों को पढ़ने लिखने का अधिकार है। ऋग्वेद में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार है, लेकिन सारी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार है नहीं है, ये भी याद रखना आपको। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो जितनी भी एलीट कम्युनिटी की या संभ्रांत महिलाएं थी उनको उनकी शिक्षा विक्षा होती थी, यानी कि घर पे ही शिक्षा होती थी, और कई बार क्या होता था बाहर भी जाती थी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि इनमें इनको क्या किया जाता है, वो पार्टिसिपेट करती थी अलग अलग प्रकार की डिबेट्स में, अलग अलग तरह की सभाओं में वो क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। तो उन महिलाओं की जब हम बात करेंगे तो उन सारी महिलाएं जो इसमें दिखाई दे रही हैं आपको, जैसे गार्गी है, इसमें क्या है मैत्रेयी है, इसमें घोषा है, इसमें अपाला है, इसमें विश्वारा है। तो सारी महिलाएं जो हैं क्या है, इनको विदुषी महिलाएं कहते हैं। लेकिन इनमें भी क्या है, जो विश्वारा और घोषा है, इन्होंने क्या है, इन्होंने वैदिक मंत्रों की क्या करी है, रचना करी है। काफी यहाँ पे हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया था सभी डिबेट्स में, है ना, विद्वानों के साथ में चर्चा में पार्टिसिपेट किया था, सवाल पूछने में। लेकिन मंत्रों की जो जिन्होंने यहाँ पे रचना करी है उसमें घोषा और विश्वारा शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है आपको, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? इन वैदिक लिटरेचर सभा एंड द समिति वर said to be the two daughters of which deity? सभी बच्चे बताइए जल्दी से, what will be right answer of question number 4? चलिए बढ़िया। देखिए भाई यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, सभा के बारे में। अब भाई सभा का मतलब सभा ही होता है, ठीक है कि नहीं, कभी अंग्रेजी में आप चक्कर में पड़ रहे हो। और समिति का मतलब ही समिति होता है, काउंसिल मत बोलना इसको, है ना। काउंसिल बोलेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। वैसे काउंसिल बोल सकते हैं, बोलने में कोई समस्या नहीं है, बट वो समिति ही है। ओरिजिनल नाम क्या है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें क्या है, हिस्ट्री पढ़ते हो, फिलॉसफी पढ़ते हो तो उसमें ज़्यादातर नाम जो है वो संस्कृत में और हिंदी में, तो उनको सेम टू सेम उठाकर रखा हुआ है। तो यहाँ पे यू शुड नो अबाउट कि सभा का मतलब क्या है। तो सभा जो है ये खास लोगों की क्या होती थी, सभा होती थी। इसमें क्या है, जो गणमान्य लोग हो सकते हैं, कहाँ के, गांव के या फिर क्लान के। याद रखना आपको, क्लान की बात कर रहे हैं हम लोग। ऋग्वेद में क्या हुआ करते थे, ऋग्वेद में कबीले हुआ करते थे, और कबीले का जो प्रमुख होता था वो क्या था, वो क्लान था। ऋग्वेदिक जो कल्चर है वो कैसी कल्चर है, ग्रामीण कल्चर है। समझ रहे हैं कि नहीं।
ऋग्वेदिक जो कल्चर है वो कैसी कल्चर है, ग्रामीण कल्चर है, रूरल कल्चर है, ठीक है कि नहीं। यानी यहाँ पे अर्थव्यवस्था के जो साधन है वो क्या है, वो खेती है, पशुपालन है ना, बिजनेस व्यापार नहीं है। बिजनेस व्यापार जो है वो क्या है, वो गॉड धंधा है, कम कह सकते हैं कि आपका, कह सकते हैं कि जो प्राइमरी धंधा नहीं है। जैसे कि अगर आप हड़प्पा कल्चर पढ़ते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हो, तो उसमें जो प्राइमरी काम हुआ करता था वो बिजनेस व्यापार ट्रेड हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे वैदिक कल्चर के बारे में, तो उसमें क्या था, प्राइमरी जो कल्चर है, प्राइमरी जो काम है वो क्या है, खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, ये अर्थव्यवस्था का साधन हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि कबीलाई समाज है, ऋग्वेद के अंदर जो समाज कैसा है वो कबीलाई समाज है। तो याद रखना है आपको, वैसे तो वो आर्य कहे जा रहे हैं, बात समझ में आई, आर्यन कल्चर उसको कहा जा रहा है, लेकिन वो कबीलों में रहता है। और कबीले का जो प्रमुख है वो कौन है, क्लान है ना, शासक कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं। तो ये जो सभाएं है वो किसकी है, एलीट कम्युनिटी वाले लोगों की सभा कह सकते हो आप इसमें, यानी जो प्रमुख लोग हैं गांव के, क्लान के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो समिति है वो क्या है, ये ज्यादा ताकतवर है, यानी इसके अंदर कभी कभी क्या होता था, राजा भी पार्टिसिपेट करता था। तो ये दोनों सभा और समिति क्या करते थे, दोनों मिल करके राजा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का काम करते थे, कंट्रोल में करने का काम करते थे, किसको, राजा को। तो ये दोनों ही बड़ी खास हुआ करती थी, सभा और समितियां, और इनको कहा जाता है प्रजापति की बेटियां। प्रजापति की बेटी क्या है, सभा और समिति को कहा जाता है। अब प्रजापति को कहा जाता है, प्रजापति को कहा जाता है क्या, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी प्रजापति को कहा जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए, हमारे देश में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, कौन से शहर में है, सारे बच्चे कमेंट करके बताना वीडियो खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, सभी आंसर करिए। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन है, जल्दी बताइए। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर इन बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट संघा, क्या है आंसर। सभी आंसर करिए सारे बच्चे जल्दी, सारे लाडले जल्दी जल्दी आंसर किया करो भाई। जल्दी आंसर करो जल्दी भाई। चलिए, जिन्होंने भी आंसर कर दिया है शुक्रिया, धन्यवाद। अब सुनो ध्यान से। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, बुद्ध धर्म के जो संस्थापक है कौन है, महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध धर्म की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और ये ध्यान रखना है आपको, आजीवक, बौद्ध, जैन, ये समकालिक धर्म है, ठीक है कि नहीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या होता है, यानी बिफोर 6th सेंचुरी BC की बात की जा रही है, तो तब ये क्या होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं, बता चुके आपको। अब बुद्धिज्म की जब चर्चा करी जाएगी तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपको सबको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो बुद्ध धर्म में क्या है भैया, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को क्या है यहाँ पे नहीं माना गया है, जाति व्यवस्था को इसमें यहाँ पे नहीं माना गया है। आपको याद रखना है, इधर आत्मा को नहीं माना गया है। इधर हम जब बात करेंगे किसके बारे में, ईश्वर के बारे में, तो ईश्वर को क्या किया गया है, नहीं माना गया है, ठीक है कि नहीं। और क्या क्या रह गया, पुनर्जन्म की बात रह गई है ना, पुनर्जन्म की बात हो गई, यानी रीबर्थ की बात होगी, तो इसको क्या किया गया है, फॉलो किया गया है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होनी चाहिए। इसमें भी क्या किया गया है, नॉन वायलेंस, जो अहिंसा है उसको फॉलो किया गया है, ठीक है कि नहीं। लेकिन इतना कठोरता से फॉलो नहीं किया गया जितना कि क्या है, जैनिज्म में फॉलो किया जाता है। यहाँ पे फॉलो किया गया, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे नियम है, ठीक है कि नहीं, ब्रह्मचर्य का नियम इसमें पालन करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में बुद्धिज्म में भी क्या होता है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है, ठीक है कि नहीं, महिलाओं को अनुमति नहीं थी शामिल होने की। लेकिन आप सब जानते हैं कि
यहाँ पे भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य हैं, उन प्रिय शिष्य का नाम है आनंद, और आनंद के आग्रह पे क्या किया जाता है, यहाँ पे उनकी जो कह सकते हैं मौसी, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब केवल 7 दिन के थे तभी इनकी माता श्री का देहांत हो जाता है, और उसके बाद में इनका जो पालन पोषण किया जाता है वो इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है, गौतमी प्रजापति के द्वारा। तो गौतमी प्रजापति क्या करती हैं क्योंकि अभी क्या है, इनके पिताश्री की क्या है, शुद्धोदन की क्या हो चुकी है, सब बच्चे जानते हैं कि मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद में क्या होता है, गौतमी प्रजापति जो है उनको पता चलता है कि सिद्धार्थ आया हुआ है, बुद्ध आया हुआ है, तो फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, ये क्या करती हैं, पहली महिला होती हैं जो क्या होती हैं उसमें एंटर करती हैं बुद्ध संघ के अंदर। तो सही आंसर जो है वो सी इज द राइट आंसर।